हेलो फ्रेंड, मैं संजीत कुमार टप तक जिस पर आप लोगों को स्वागत करते हैं। और इससे पहले जो वीडियो डाले हुए हैं उसको देख लीजिए लोग, और अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के पास शेयर कर दीजिए लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्र विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएँ निकलती हैं। ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी जो होता है उससे मतलब एक बड़ा केंद्र विस्फोटक के साथ टूटता है और तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएँ निकलती हैं। ये याद रखिएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर सी.वी. रमन है ना, उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 के आसपास में मिला था। 1930 में ही शायद मिला था। ठीक है ना, याद रखिएगा लोग, 1930 में मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सी.वी. रमन को। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंजर। ठीक है ना, लेंजर थे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स है ना, जो सहायक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टिदोष मायोपिया और दूर दृष्टिदोष हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं सौर ऊर्जा। ठीक है ना। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय कणिका संरचना है। ठीक है ना। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पिसीकल्चर कहलाती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पिसीकल्चर कहलाती है। इसी को कहते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन किसे कहते हैं? पिसीकल्चर को कहते हैं। ठीक है ना। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण में पराहित की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण। ठीक है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का पूछेगा क्वेश्चन आपको। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कॉन्टेजियस। ठीक है ना, इसको एक बार याद कीजिएगा ना, मतलब गैप कर याद हो जाएगा। कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक हैं और ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे। यह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है ना। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78% है। ठीक है ना। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेत्र गोलक किस सेंट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक मिश्रण है। पीतल एक न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया था। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन होता है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और पूछ देगा क्षार का स्वाद, तो तीखा हो जाएगा। ठीक है ना, खट्टा तीखा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प के द्रव में परिवर्तन। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्रुवीय ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता ऊंची होगा। ठीक है ना। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंदर का परिणाम है? तापमान का।
हिमनद से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से, यानी कि हिमालय से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ कहाँ से होता है? तो निचले सतह से पिघलता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु पता करने के लिए। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2+ CO का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU द्वारा। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रियाएं में उत्प्रेरक की भूमिका है नाभिकीय अभिक्रिया के उत्पन्न। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन। अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तुएं, ठीक है ना, वस्तुएं। साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तुएं, ठीक है ना। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अम्लराज में होता है HNO3+HCl। मानव शरीर के किस अंग की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो उरु यानी कि जांग की हड्डी। इसको जो हड्डी होता है उसको फीमर बोलते हैं, ठीक है ना, फीमर। सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो फीमर, और सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो आपको स्टेपिज हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेपिज याद रखिएगा, वो कान में होता है स्टेपिज। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का है ना, वो प्राकृतिक रबर जो है वो प्रमुख उपज है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाता है। दाब में वृद्धि होगा तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस से शून्य आयतन घेरेगी? तो 273 डिग्री सेल्सियस मतलब कम कर देंगे तो इसका गैसे के शून्य आयतन घेरेगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है, ठीक है ना, घटती है। देखिए, ज्योति तीव्रता मात्रक है तो इसको कैंडला याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडला का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के पास शेयर कीजिए। और आगे मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।